हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जावा का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है हमारा इनर क्लासेस इन जावा। ठीक है। नॉर्मली अगर आप ओप्स कॉन्सेप्ट सीख रहे हो या उस कॉन्सेप्ट पहले सीख चुके हो तो इनर क्लासेस को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम क्लासेस के अंदर वेरिएबल और मेथड्स को डिफाइन करते हैं, बट जावा हमें ये भी अलाउ करता है कि हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को डिफाइन कर सके। इसी कॉन्सेप्ट को हम इनर क्लासेस या नेस्टेड इनर क्लास कहते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे कि मेंबर इनर क्लास क्या होता है, स्टैटिक इनर क्लासेस क्या होती है, लोकल इनर क्लास क्या होता है और एनोनिमस इनर क्लासेस क्या होती है। तो सबसे पहले हम इनर क्लासेस इन जावा के बारे में सीखते हैं। इनर क्लासेस इन जावा का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताती हूँ। अ क्लास डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास इज कॉल्ड अ नेस्टेड क्लास। अगर एक क्लास किसी दूसरी क्लास के अंदर डिफाइंड हो तो हम उसको नेस्टेड क्लास बोलते हैं। और जब वो क्लास आउटर क्लास के इंस्टेंस से कनेक्टेड होती है, ठीक है, तो हम कॉमनली उसे इनर क्लास क्या कहते हैं। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इनर क्लास कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि हमारे 4 टाइप ऑफ इनर क्लासेस कौन कौन से हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि मेंबर इनर क्लास, नेस्टेड इनर क्लास, लोकल इनर क्लास और एनोनिमस इनर क्लास। ये हमारी क्या होती है, 4 टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस होती है। ठीक है। अब मेंबर इनर क्लास समझो कि मेंबर इनर क्लास क्या होती है। ये आउटर क्लास के लेवल पे क्या होती है, डिफाइन होती है और आउटर के ही ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होती है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो मेंबर इनर क्लास होती है वो हमारे आउटर लेवल पे होती है और जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो भी क्या होगा, आउटर का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सेकंड होता है हमारा स्टैटिक इनर क्लास। स्टैटिक इनर क्लास का मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ स्टैटिक इनर क्लास का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये भी क्लास लेवल पर ही होती है, लेकिन स्टैटिक की वर्ड का हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। डिफाइन एट अ क्लास लेवल विद स्टैटिक, नो आउटर इंस्टेंस नीडेड। इसको आउटर ऑब्जेक्ट की क्या नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। जब भी हम स्टैटिक की वर्ड का यूज करते हो तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, हम डायरेक्टली उस क्लास का नेम डॉट जो भी मेथड हमें एक्सेस करने हैं, हम इस तरीके से हमारी क्लास को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। थर्ड है हमारा लोकल इनर क्लास। लोकल इनर क्लास क्या होता है, ये किसी मेथड के अंदर क्या होता है, डिफाइन होता है और इसका स्कोप सिर्फ एक मेथड तक ही क्या होता है, लिमिटेड होता है। डिफाइन इनसाइड अ मेथड बॉडी, स्कोप लिमिटेड टू दैट मेथड। तो इसका स्कोप क्या होता है, उस उसके अंदर ही क्या होता है, डिफाइन होता है, लिमिटेड होता है। जो हमने एक मेथड क्रिएट कर दिया तो उस मेथड के अंदर ही स्कोप क्या उसका, लिमिटेड हो गया। तो इसमें हम एक मेथड बॉडी क्रिएट करते हैं तो उसी के अंदर वो क्या होता है, डिफाइन होता है। ठीक है। लास्ट है हमारा एनोनिमस इनर क्लास। एनोनिमस इनर क्लास को क्या बोलते हैं, इसमें क्लास का कोई हमारे पास नेम नहीं होता। ठीक है। ये जनरली एक ही बार क्या होते हैं, यूज होने वाली इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूजफुल होती है। तो अब हम इन्हें इंडिविजुअली समझते हैं कि ये सारे क्या 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 है सारे। ठीक है। एनोनिमस इनर क्लास का मतलब क्या होता है, इस क्लास का कोई नेम नहीं होता। एनोनिमस मतलब कोई नेम नहीं है। ठीक है। बस हम इसको एक बार ही यूज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्योंकि ये यूजफुल होता है। सेकंड पे चलते हैं, हमारा मेंबर इनर क्लासेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मेंबर इनर क्लास जिन्हें इनर रेगुलर क्लास भी कहा जाता है या रेगुलर इनर क्लास भी हम कहते हैं। तो ये एक नॉन स्टैटिक क्लास होती है जो आउटर क्लास के अंदर डायरेक्टली क्या होती है, डिफाइन होती है। ठीक है। एक नॉन स्टैटिक क्लास होती है जो कि हमारे आउटर क्लास के अंदर डायरेक्टली डिफाइन होते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, मेंबर क्या है, मेंबर इनर क्लास को क्रिएट करने के लिए आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे सपोज करो ये मेरा क्या है, इंजन क्या है, इनर क्लास है मेरी। ठीक है। इंजन क्या है मेरी, इनर क्लास है और कार क्या है मेरी, आउटर क्लास है। आउटर क्लास का अगर मुझे पहले इनर क्लास का अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उससे पहले मुझे आउटर क्लास का क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और उस आउटर क्लास के रेफरेंस से तो मुझे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फिर हम। ठीक है। तो ईच इंस्टेंस हैज अ टाइड टू, इसी लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे ईच इंस्टेंस इज टाइड टू एन इंस्टेंस ऑफ द आउटर क्लास, इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वन। जब तक हम आउटर क्लास का क्या नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, तो हम इनर क्लासेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। ठीक है।
तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सपोज करो मैंने एक क्लास क्रिएट किया है कार नाम की, और ये है मेरी इंजन नाम की। अब यहाँ पे इंजन कार के अंदर डिफाइंड है, और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, मॉडल जो है वो मेरा क्या है, प्राइवेट है। ठीक है, स्टिल इंजन डायरेक्टली मॉडल को एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनर क्लास को आउटर क्लास के मेंबर को एक्सेस करने का फुल एक्सेस होता है, चाहे वो प्राइवेट फील्ड हो, चाहे पब्लिक फील्ड हो, चाहे प्रोटेक्टेड फील्ड हो, या डिफॉल्ट फील्ड हो, तो उसको डायरेक्टली क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस करने के बाद वो मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, हम कार का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसी कार के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू हमने यहाँ पे इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो फाइनली जब हम ई डॉट स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास उस मॉडल का नेम आ जाएगा, एंड वो इंजन स्टार्ट हो चुका है, ये हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमारी फुल एक्सेस होता है आउटर क्लास फील्ड्स और मेथड्स का इनर क्लास के पास, इंक्लूडिंग प्राइवेट मेंबर। ठीक है, जो भी उसके अंदर प्राइवेट मेंबर फील्ड होंगे उनका एक्सेस होगा। ठीक है, इनर क्लासेस को you created using outer class dot inner class object, outer object dot inner class। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आउटर क्लास का रेफरेंस क्रिएट करो, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो रेफरेंस आएगा उसको यूज करके हमारे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्या, लास्ट क्या है, कॉमन कहाँ कहाँ यूज होता है, मॉडलिंग अ पार्ट दैट ओनली मेक सेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स होल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वन इनर ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद वन आउटर ऑब्जेक्ट। यहाँ यहीं पे मेंबर इनर क्लास का मेन आइडिया ये होता है कि हम एक इनर ऑब्जेक्ट को किससे कनेक्ट कर सकते हैं, एक आउटर ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारा इंजन है वो डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड है, हमारे पूरे के पूरे कार ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है। मतलब होल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उसमें आएगा। तो इंजन क्या है, कार के अंदर ही तो है, इंजन क्या है, इनर क्लास है वो, तो किसके अंदर डिफाइन है, हमारी कार के अंदर डिफाइन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी मेंबर इनर क्लास के की पॉइंट्स कुछ। ठीक है, तो इसके सबसे पहले क्या है, आउटर इंस्टेंस रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है, आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का को हमको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। विदाउट आउटर ऑब्जेक्ट नॉर्मल मेंबर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर हमने आउटर ऑब्जेक्ट का आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं किया, तो हम इनर क्लास के जो भी मेथड्स होंगे उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आउटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो हमारे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फुल एक्सेस टू द आउटर मेंबर। इनर क्लास आउटर क्लास के फील्ड को और मेथड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है, इवन प्राइवेट मेंबर्स को भी वो एक्सेस कर सकते हैं विदाउट नीडिंग एंड गेटर एंड सेटर मेथड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन आउटर एंड मैनी इनर। एक आउटर ऑब्जेक्ट से मल्टीपल इनर ऑब्जेक्ट क्या कर किए जा सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं। एक आउटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उससे मल्टीपल इनर ऑब्जेक्ट्स में क्या कर सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज कपलिंग या टाइट कपलिंग। इनर क्लास आउटर क्लास के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होती है, तो इसीलिए इसका यूज तब करना यूजफुल होता है जब इनर क्लास का मीनिंग आउटर क्लास के बिना कंप्लीट ना हो रहा हो। ठीक है, तो कॉमन यूज में क्या था कि जब तक उसका होल कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए यूजफुल ना हो तब तक इसको यूज ना करो। कॉमन यूज, अगर मेरा पूरा का पूरा क्लास है, अगर वो आउटर क्लास के बिना या आउटर क्लास इनर क्लास के बिना पूरी नहीं हो रही, मतलब उसमें कुछ चीज मिसिंग लग रही है आपको, तो हम किसका यूज करते हैं, इनर क्लासेस का यूज करते हैं। इसलिए इसका यूज तब करो, करना यूजफुल होता है जब इनर क्लास का मीनिंग आउटर क्लास के बिना कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो हमें इजी ट्रिक याद क्या रखनी है, इस लाइन को याद रखने का तरीका क्या है, अगर हमारे पास मेंबर इनर क्लास है वो किसकी इक्वल होगी, हमारे आउटर ऑब्जेक्ट हमें क्या पड़ेगा, रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अगर हमें मेंबर इनर क्लास को एक्सेस करना है तो सबसे पहले मुझे जो आउटर ऑब्जेक्ट होगा, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारी स्टैटिक नेस्टेड क्लास। स्टैटिक नेस्टेड क्लास का मतलब क्या होता है, इस क्लास को स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन किया जाता है। सबसे पहली बात तो सपोज यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे हमने क्या किया है, नोड को स्टैटिक कीवर्ड डिफाइन किया है। अब इस सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, स्टैटिक नेस्टेड को क्रिएट करने के लिए
आउटर का हमको यहाँ पे क्या नहीं करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना। ठीक है, जब भी हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे भी हम जब स्टैटिक नेस्टेड क्लास को क्रिएट करने के लिए आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कौन सी उसको यूज कर सकते हैं, क्लास का नेम डॉट जो भी मेरा इस क्लास का नेम होगा नोड और एन, यहाँ पे रेफरेंस है एन मेरा, और न्यू लिंक लिस्ट मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, क्रिएट कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इस क्लास का नेम यूज किया है, डॉट इस क्लास का नेम यूज करके यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे इस डेटा को पास किया है, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट हमारी क्लास को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप समझते हैं, क्लास डिफाइन इनसाइड अनदर क्लास यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। एक क्लास के अंदर हम दूसरी क्लास को डिफाइन करते हैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके। हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर ऑफ द आउटर क्लास। ठीक है, अब स्टैटिक मेंबर, जब हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास का यूज करते हैं तो उसके पास डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता कि वो आउटर क्लास के मेंबर्स को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग यूजिंग आउटर क्लास डॉट नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे रेफरेंस आएगा और फिर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ किया, क्लास का नेम था मेरा लिंक लिस्ट और दूसरी क्लास का नेम था मेरा नोड एंड यहाँ पे था रेफरेंस वेरिएबल, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड मतलब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ मेरी इस क्लास को, और यहाँ पे मेरे कंस्ट्रक्टर का मैंने डेटा पास किया हुआ है। कॉमन यूज किस लिए होता है, हेल्पर और बिल्डर क्लासेस लॉजिकली ग्रुप्ड इनटू अ आउटर क्लास, एग्जांपल नोड इनसाइड लिंक लिस्ट। ठीक है, हेल्पर या बिल्डर क्लासेस के लिए हमारे पास क्या होता है, ये क्लासेस यूज होती है। ठीक है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो एक लिंक लिस्ट है, ये एक लिंक लिस्ट है। अब लिंक लिस्ट में एक मेन कॉन्सेप्ट होता है कि उसके अंदर एक नोड नाम का एक हेल्पर कंपोनेंट होता है। कॉमन यूज का एग्जांपल बता रही हूँ मैं ये। ठीक है, उसके अंदर नोड नोड एक हेल्पर क्या होता है, कंपोनेंट होता है। क्यों, नोड की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लिंक लिस्ट और नोड क्या होते हैं। तो नोड को लॉजिकली लिंक लिस्ट के अंदर क्या करना पड़ता है, हमको ग्रुप करना होता है। तो इसी के लिए ये हमारे लिए यूजफुल होता है। बट नोड को क्रिएट करने के लिए नेसेसरी क्या है कि लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए स्टैटिक नेस्टेड क्लास यहाँ पे क्या है, सुटेबल हो सकती है। अगर मुझे कोई नोड क्रिएट करनी है तो जरूरी थोड़ी है मैं लिंक लिस्ट का यूज करूं। मेरे पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर भी होता है, ग्राफ भी होता है। तो उसके लिए मेरे पास क्या करना चाहिए, मुझे लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उसको क्या कर सकती हूँ, डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ। इसी को स्टैटिक नेस्टेड कीवर्ड यहाँ पे क्या होता है, यूजफुल होता है। ठीक है, अब हम इनके बीच का डिफरेंस समझेंगे कि इनर के बीच में और स्टैटिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब मेंबर इनर क्लास का, इसको आउटर ऑब्जेक्ट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एक्सपेक्ट क्या है, यहाँ पे हमें आउटर ऑब्जेक्ट का क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है इनर क्लासेस के मेथड्स को एक्सेस करने के लिए, और स्टैटिक में हमको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सेस टू आउटर इंस्टेंस मेंबर। हमारे पास इनर क्लासेस में जो आउटर इंस्टेंस मेंबर्स होते हैं उनका सारा एक्सेस होता है, फुल एक्सेस होता है, बट स्टैटिक में हमारे पास कोई एक्सेस नहीं होता। अगर वो स्टैटिक है तो हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर वो नॉन स्टैटिक है तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट क्रिएशन में क्या होता है, सबसे पहले हमें आउटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर हमारा इनर का क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास का नेम जो हमारे आउटर क्लास का नेम है डॉट जो हमारे एक्चुअल स्टैटिक क्लास का नेम है। टिपिकल यूज क्या है, फॉर टिपिकल यूज केस में हमें क्या करना पड़ता है, मेंबर इनर क्लास के लिए हमें एक आउटर ऑब्जेक्ट को जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये टाइटली कपल्ड हो गया कि जब तक हम आउटर का ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम इनर क्लास का मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते, उस क्लास को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रुप हेल्पर क्लास होते हैं, यहाँ पे कोई आउटर स्टेट की हमको नीड नहीं पड़ती। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा लोकल इनर क्लास। अब लोकल इनर क्लास क्या होती है, ठीक है, इसका नेम हमारे को हिंट देता है, मतलब लोकल। इसके नेम से हमें क्या मिल रहा है, एक हिंट मिल रहा है। लोकल मतलब एक मेथड के अंदर डिफाइन होना किसी क्लास का। ठीक है, ए क्लास डिफाइन इनसाइड अ मेथड और अ कंस्ट्रक्टर और अ ब्लॉक। एक क्लास
एक मेथड को किसी क्लास के अंदर क्या करना, डिफाइन करना। वो या तो कंस्ट्रक्टर हो सकता है, या कोई ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है, या कोई लूप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक क्लास को एक मेथड के अंदर डिफाइन करना, उसका स्कोप क्या होगा, उस मेथड तक ही होगा। वो क्या नहीं हो सकता उस क्लास के बाहर, या मेथड के बाहर क्या नहीं हो सकता, यूज ही नहीं हो सकता। Can access the enclosing method local variable if they are effectively final। ठीक है, कैन एक्सेस द enclosing method local variable, वो क्लास के local variable को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, अगर if they are effectively final, अगर फाइनल हो भी और ना भी हो तो भी वो क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नोट मार्क विद एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक प्रोटेक्टेड सिंस इट इज अ लोकल टू द मेथड। अगर हम कोई भी मेथड क्रिएट कर रहे हैं लोकल इनर क्लास के अंदर, तो हम उसको क्या नहीं करेंगे, उसको कोई भी एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉमन यूसेज क्या है, एक स्मॉल हेल्पर क्लास नीडेड ओनली फॉर वन स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड। ठीक है, इसका यूज हम इस कोड की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने वॉइड प्रोसेस ऑर्डर नाम पे एक मेथड क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे डिस्काउंट नाम की चीज डाली हुई है। यहाँ पे कैलकुलेटर क्लास है, यहाँ पे हमने कैलकुलेटर क्लास डिफाइन की हुई है, जो कि हमारे प्रोसेस ऑर्डर मेथड के अंदर क्या है, डिफाइन है। इस मेथड के अंदर हमारी क्या है, ये क्लास डिफाइन है, इसलिए इसका स्कोप सिर्फ इसी मेथड तक है। तो मेथड के बाहर कैलकुलेटर को डायरेक्टली यूज क्या नहीं किया जा सकता, डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक ही इसका क्या है, यहाँ तक इसका स्कोप है। तो अगर मैं क्या करूं, कैलकुलेटर अनयूजेबल आउटसाइड। ठीक है, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो ये भी अनयूजेबल है। क्यों, क्योंकि मैं मेथड को यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकती। तो यहाँ इसका मतलब क्या था, लोकल इनर क्लास का मतलब क्या था, जो भी हम एक मेथड क्रिएट करेंगे किसी क्लास के अंदर, तो उसका स्कोप सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही होगा, आउटसाइड कहीं भी नहीं होगा। तो अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, सपोज एक शॉपिंग एप्लीकेशन में प्रोसेस ऑर्डर नेम का एक मेथड है। तो ऑर्डर प्रोसेस करते वक्त हमें सिर्फ डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए एक स्मॉल हेल्पर चाहिए होता है। अगर ये हेल्पर पुअर एप्लीकेशन में यूज नहीं हो रहा, तो सेपरेट क्लास बनाना अननेसेसरी हो सकता है। तो हम मेथड के अंदर क्या करेंगे, कैलकुलेटर डिफाइन करेंगे, और जो कि हमारा है लोकल क्लास इनर क्लास का प्रैक्टिकल यूज है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लोकल इनर क्लास इनक्लोजिंग मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, प्रोवाइडेड दे आर फाइनल और इफेक्टिवली फाइन। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से प्राइस हमको कैलकुलेट करके यहाँ से रिटर्न कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनोनिमस इनर क्लास। एनोनिमस इनर क्लास क्या है, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एनोनिमस मतलब क्या होता है, किसी का कोई नेम ही ना हो। अ क्लास विद नो नेम डिक्लेयर एंड इनिशिएटेड इन अ सिंगल एक्सप्रेशन। ठीक है, एक सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर हम इसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब समझो, यूजुअली क्रिएट अ एक्सटेंड क्लास और इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस ऑन द स्पॉट फॉर वन टाइम यूसेज। हम यूजुअली क्या क्रिएट करते हैं, या तो हम क्लास को एक्सटेंड करते हैं या एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर वन टाइम यूसेज। ठीक है, अब कैन नॉट हैव एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर और कैन नॉट बी रीयूज्ड एल्सवेयर, इसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, और कैन नॉट बी रीयूज्ड एल्सवेयर, कहीं और ये यूज नहीं हो सकता। ठीक है, a very common before Java 8 for event listeners and runnable slash thread largely replaced by Lambda for functional interfaces। फंक्शनल इंटरफेसेस का मतलब क्या होता है, किसी मेथड के अंदर एक ही क्या होना, किसी बॉडी के अंदर या किसी क्लास के अंदर एक ही मेथड डिफाइंड होना। सपोज करो जो हमारा इंटरफेसेस होता है, उसके हमारे पास एक ही अगर मेथड डिफाइंड हो, तो ये मेरा क्या हो गया, फंक्शनल इंटरफेसेस हो गया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं, या उसको लैम्डा एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। आने वाली वीडियो में हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये जर्नली, अब इस क्लास को समझो, तो इस क्लास का मतलब क्या है, एनोनिमस का मतलब होता है नो नेम। तो यानी क्लास का कोई नेम नहीं होता, तो ये जर्नली एक्सप्रेशन में क्या होता है, डिक्लेयर होता है, इनिशिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट किया है इंटरफेस नाम की, जिसमें मेरे पास एक मेथड है void से हेलो। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम डायरेक्टली क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं। कैसे,
अब मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग का क्या बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब मैंने उस फंक्शन को क्या कर लिया, ओवरराइड कर लिया, वॉइड से हेलो, और यहाँ पे हेलो देर करा। नोटिस करो हमने कोई क्लास नेम नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है। हमने डायरेक्टली न्यू ग्रीटिंग कर दिया, ठीक है। के बाद हमने क्या दे दी, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी। इसी वजह से इसी एनोनिमस इनर क्लास कहा जाता है। यहाँ पे हमने कोई क्लास क्रिएट थोड़ी करी है, हमने डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनर क्लास कहते हैं। तो कॉमन क्विक ऑफ वन इम्प्लीमेंटेशन, अगर हमें एक ही लाइन में सब कुछ लिखना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं विदाउट राइटिंग अ सेपरेट नेम्ड क्लास, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई क्लास क्रिएट नहीं करी सेपरेट नेम क्लास, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस इनर क्लास बोलते हैं। अब हम इन चारों का कंपैरिजन करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब जो मेंबर इनर क्लास होती है वो क्लास लेवल पे डिफाइन होती है, नेस्टेड भी क्लास लेवल पे डिफाइन होती है, लोकल इनर क्लास मेथड के अंदर डिफाइन होती है, इनसाइड अ मेथड होती है, और इनलाइन एक्सप्रेशन मतलब एक ही लाइन में हम कोई एक्सप्रेशन लिखे वो एनोनिमस इनर क्लास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमें आउटर इंस्टेंस की नीड किस किस में पड़ती है, मेंबर इनर क्लास में पड़ती है, नेस्टेड इनर क्लास में हमें कोई जरूरत नहीं है, लोकल इनर क्लास में भी नहीं है, क्योंकि जो उस मेथड का ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो उसी मेथड के अंदर क्या होता है, लिमिटेड होता है, आउटसाइड हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और इसमें डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट होता है, अगर हमें नीड है तो हम करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। हैज अ नेम, इसके पास मेंबर इनर क्लास के पास अपना नेम होता है, स्टैटिक के पास नेम होता है, लोकल के पास नेम होता है, एनोनिमस के पास अपना खुद को कोई नेम नहीं होता। रियूजेबल क्या है, रियूजेबल हमारा इनर क्लासेस भी होता है, स्टैटिक नेस्टेड भी होता है, विद इन अ मेथड, इसको हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ मेथड के अंदर ही होता है। नो वन टाइम यूसेज, हम इसका कहीं भी रीयूज नहीं कर सकते, तो वन टाइम के लिए क्या होता है, हमारे पास यूज होता है। टिपिकल यूज ये टाइटली कपल्ड होता है, क्योंकि जब तक हम आउटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमारा इनर क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्या नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप द हेल्पर क्लास का हेल्प करके हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। मेथड लोकल हेल्पर, हम एक मेथड क्रिएट करते हैं जो कि हमारे इसको क्लास को क्या करे, हेल्प करे, एक मेथड क्रिएट करेंगे लोकल हेल्पर के उससे, ठीक है। वन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो इसीलिए तो मेंबर इनर क्लास होती है, क्लास लेवल पे डिफाइन होती है, आउटर ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होती है, इसको अपना अपना नेम होता है, रियूजेबल होते हैं, और बेस्ट क्या है, टाइट कपल्ड पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आउटर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक इनर क्लास। स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्या होती है, क्लास लेवल पर डिफाइन होती है, आउटर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसका नेम नहीं होता है, रियूजेबल होते हैं, ग्रुप हेल्पर क्लासेस के लिए क्या होती है, बेस्ट होती है। लोकल इनर क्लास क्या होती है, मेथड के अंदर डिफाइन होती है, इसका स्कोप मेथड तक ही लिमिटेड होता है, इसका नाम होता है, रियूजेबल नहीं होता क्योंकि आउटसाइड दैट मेथड हम उसको यूज नहीं कर सकते। सेकंड, मेथड स्पेसिफिक हेल्पर लॉजिक क्या करता है, हमको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एनोनिमस इनर क्लास। इनलाइन एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें डिफाइन होता है, इसका कोई नाम नहीं होता, जनरली हम इसको वन टाइम के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्विक वन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है एक बार ही हम उसको यूज करते हैं सिर्फ, ठीक है। अब एक एग्जाम, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट आर द फोर टाइप ऑफ इनर क्लासेस इन जावा, तो आप कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे, मेंबर इनर क्लास, स्टैटिक इनर क्लास, लोकल इनर क्लास एंड एनोनिमस इनर क्लास। अगर इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो मेंबर का मतलब क्या होता है, अगर हमें मेंबर इनर क्लास का यूज करना है तो हमें आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा, स्टैटिक नेस्टेड का यूज करना है तो आउटर ऑब्जेक्ट का हमें क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लोकल में हमको मेथड के अंदर क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है, कुछ मेथड्स को डिफाइन करना पड़ता है। एनोनिमस में हमारे पास कोई क्लास नेम नहीं होती, जनरली हम वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज hit the like button.